वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष सारे आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तुम मेरे क्लास 12 के सभी होनहार विद्यार्थियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। क्यों? आज एक मात्र 1 शॉर्ट वीडियो में आपको मिलने जा रहा है पूरे आपके इंग्लिश पोएट्री के सेंट्रल आइडिया, यानी अब आपका नंबर हो जाएगा पक्का। कैसे लिखते हैं सेंट्रल आइडिया और किस लेसन का सेंट्रल आइडिया होगा बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट, पूरे पांचों तो कर दीजिए अपने ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। जो हटा जरूर उसने कुछ अपना गवाया, तो इसलिए बच्चे एकदम लाइव इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला बात करते हैं जो आपका पहला लेसन है, जिसका नाम है माई मदर एट 66, यानी मेरी मां 66 साल की, जिसको अब पैब्लो नेरुदा ने लिखा है, सबको यह पता है। हर एक स्टूडेंट जिसने पढ़ा है उसको मालूम है कि एक कहानी एक मां और बेटी की मार्मिकता की कहानी है। जब वो बेटी क्या है, कोचीन एयरपोर्ट को जा रही होती है अपने घर से, तो अपनी मां को देख के भावुक होती है कि क्या मैं अपनी मां से दोबारा मिल पाऊंगी। तो वही चीज यहां पर अब इस देखो सेंट्रल आइडिया होता क्या है। सबसे बड़ी बात, सेंट्रल आइडिया होता क्या है? इसका मतलब होता है केंद्रीय बिंदु। क्या मतलब होता है? केंद्रीय। हमने जो पोयम पढ़ी है उस पोयम में मुख्य बात क्या कहने की कोशिश की, क्या कहानी रही है, एक छोटा सा समरी समझ लें, ठीक है, पोयम का। तो जब हम बच्चे हम लिखते हैं, याद रहे, तो एक लाइन यहां पे अपने से शुरू जरूर करना, आप लोग लिखना कि द पोयम, फिर पोयम का नाम ले लेना, माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 इज composed by, ठीक है, पोएटेस कौन है? पैब्लो नेरुदा जी, ठीक है। अब इसे जब हम लिखेंगे, ठीक है, इतना लिखने के बाद हम स्टार्ट करें। अब ये कह रहा है, और मेरे बच्चों ठीक है बच्चे, थोड़ा कंफ्यूजन था। पैब्लो नेरुदा उनका हमने लिख दिया, ये थे, आप लिखोगे
द पोयम, थोड़ा कंफ्यूज हो गए तीसरे, ठीक है। नेक्स्ट पोयम लिख दिया पेब्लो नेरुदा, माई मदर एट 66 is composed by कमला दास, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब जब इसको लिखने के बाद ये तो हमको 60 से, हमारी लिमिट कितनी कहती है, हमारा लिमिट कहता है कि 60 से 80 शब्द होने चाहिए, ठीक है। अब 60 से 80 शब्द, अब यहां से हम जब कहेंगे कब, इसमें कहने की क्या बारी आ रही है, जर्नी उनकी स्टार्ट हो रही है, अपने घर से कोची एयरपोर्ट को जा रही होती है, तो आप कहोगे कि द पोयम स्टार्ट्स विद द जर्नी ऑफ द पोएट। जो ये कविता है वो कवि यानी कवित्री के क्या है, किससे, उनकी यात्रा से शुरू होता, विथ हर मदर टू कोचिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे, ठीक है। पिछले रविवार की सुबह कोचिन की यात्रा के साथ शुरू होता है। द पोएट नोटिस हर मदर, पोएटेस क्या, वह पोएट अपनी मां को देखी, सिटिंग बैठी हुई बिसाइड हर, अपने बगल में, हु वाज डोजिंग, जो क्या कर रही थी, ऊँघ रही थी, जम्हाई ले रही थी। वो देखी कि हम चला रहे हैं कार, अब बगल में मां बैठी है जो जम्हाइयां ले रही हैं। एंड ओपन माउथ एंड हर फेस कलरलेस लाइक एसेन, ठीक है, उनका वो खुला हुआ था और लाश की तरह उनका चेहरा पीला पड़ गया था। एंड कास्ट एट दैट द पोएट रियलाइज दैट, इस बात पे कवि को एहसास हुआ, दैट की हर मदर, कवित्री को यह एहसास हुआ कि हर मदर, उनकी मां, हैड ग्रीव ओल्ड, अब बूढ़ी हो गई हैं। उनको इस बात का एहसास हो गया कि उनकी मां अब क्या है, बूढ़ी हो गई हैं। बट लेकिन सून सेपरेट दोस थॉट्स, लेकिन जल्द ही उन्होंने क्या किया, अपने इन विचारों को अलग कर दिया। एंड आउटसाइड, और बाहर, देयर सिम्ड यंग ग्रीन ट्रीज, और बाहर जब उन्होंने कार के बाहर जब देखा तो क्या देखती हैं कि यंग ग्रीन ट्रीज, छोटे छोटे हरे पौधे, इंजॉइंग चिल्ड्रेन, बच्चों की तरह क्या है, इंजॉय कर रहे हैं। देन रिच्ड एयरपोर्ट, तब वो एयरपोर्ट पहुंच गई। एंड स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर, और खड़े होकर एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर खड़े होकर अपनी मां को क्या है, एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर खड़े होकर लगातार अपनी मां को देखे जा रही है। कौन, वो कवित्री। तो वो उन्हें फाउंड व्हेन कलरलेस लाइक, वो उन्हें मुरझाया, कलरलेस लाइक विंटर्स मून, शीत ऋतु के चंद्रमा की तरह उदास चेहरे के साथ। एंड ओल्ड पेन्स, और वह देखा, और ओल्ड पेन्स, और वही पुराना दर्द और बचपन का डर रिटर्न वापस आ गया। और फिर उन्हें, और उनका जो बचपन में मां को से दूर होने का जो डर रहता था, मां सबके साथ हुआ है, जब मम्मी छोड़कर जाया करती थी तो हम लोग रोने लगते थे, ऐसा ही उनके साथ हुआ है। तो ओल्ड पेन्स एंड चाइल्डहुड फियर, जो उनके पुराना, जो उनका दर्द था, जो उनके बचपन का डर था, रिटर्न, वापस लौट आया। बट द पोएट सेड टू मीट सून, लेकिन कवि ने कहा कि वह जल्द मिलेंगे, कहा था सी यू अम्मा, बोला था। तो व्हेन व्हाइल पार्टिंग कंटिन्यूसली स्माइल्ड, लेकिन ठीक है, लेकिन कवित्री ने क्या कहा कि मम्मी हम जल्द मिलेंगे, और वह लगातार विदाई के समय मुस्कुराती रह गई। क्यों मुस्कुराती रह गई, रीजन क्या था, कि मां को इस बात का आभास न हो कि कहीं मैं दुखी हूं तो वो और ज्यादा दुखी हो जाएंगी। अब ये रहा पहला, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। अगला लिखा है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक पाठशाला की बात हो रही है।
प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है, बहुत ही मार्मिक पोयम है। ठीक है, अब यहां पर हम कहेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इज अ पोयम, एक ऐसा पोयम है बेस्ड ऑन, जो आधारित है रियलिस्टिक कंडीशन, वास्तविक स्थिति के साथ ऑफ स्लम चिल्ड्रेन। ठीक है, ऑफ स्लम चिल्ड्रेन। ठीक है, इन अ स्लम स्कूल दे आर वेरी फॉर फ्रॉम बेसिक फैसिलिटीज, वे बेसिक फैसिलिटीज से क्या है, बहुत दूर है। दे आर टोटली अनकेयर्ड एंड इग्नोर्ड, वे पूरी तरह से क्या है, उनकी देखभाल नहीं की जाती, वे उपेक्षित हैं। दियर बॉडली ग्रोथ, जो उनकी शारीरिक वृद्धि है, इज अनबैलेंस्ड, असंतुलित हो गई है, ड्यू टू लैक ऑफ नेसेसरी एलिमेंट्स इन द बॉडी, शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी के कारण उनका जो शरीर है वो क्या हो गया, असंतुलित हो गया है। दे आर द फॉलोअर्स ऑफ दियर पेरेंटल डिजीज, और वे सभी के सभी क्या कर रहे हैं, अपने खानदानी बीमारी, अपने माता पिता की तरह ही बीमारियों का अनुसरण कर रहे हैं। यानी जो बच्चे जिन बीमारियों का सामना उनके घर वालों ने किया, उनके माँ बाप ने किया, वैसी ही बीमारियों का सामना आज उन स्लम में रहने वाले बच्चे भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि सेंट्रल आइडिया यानी जो बताया जाता है उसकी एक कहानी क्या होती है, हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके लिखते रहेंगे। और हाँ, अभी जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अरे हम खाली वो सबका एकदम हर ग्रुप में, अपने अपने स्कूल के कोचिंग के ग्रुप में भी शेयर कर दो, जो बच्चे का छूटा होगा वो याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, आप ही के फ्रेंड का क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो दे ड्रीम ऑफ फ्यूचर, और लाइक जरूर करना। दे ड्रीम ऑफ फ्यूचर दियर लिव्स एंड चाइल्डहुड गेम्स, उनका सपना, उनके भविष्य के सपने, उनके रहन सहन और उनके बचपन के खेल। सो दे रिमेन अनटच्ड फ्रॉम द क्लासरूम, फ्रॉम फॉर ओनली शोइंग, केवल दिखावे के लिए, मेनी पिक्चर्स आर हैंग द क्लासरूम, दिखावा के लिए बहुत सी तस्वीरें कक्षा में की दीवारों पर लगा दी गई थी कि हाँ यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बहुत कुछ किया जाता है। बट फाउंड यूजलेस, लेकिन सारी चीजें क्या थी, व्यर्थ थी। नेचुरल थिंग्स आर प्रेजेंटेड देयर, प्राकृतिक चीजें वहां उपस्थित तो थी, बट दे आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर, लेकिन वे सारी चीजें प्रकृति से डिस्ट्रैक्ट होती थी। दियर फ्यूचर इज ब्लॉक्ड इन दोज कंजेस्टेड स्ट्रीट, उनका भविष्य उन कंजेस्टेड गलियों में क्या था, ब्लॉक हो गया था। दोज unapproachable things attract them to achieve but remain failed. Their skin is dull and thin, उनका चेहरा बहुत ही नीरस टाइप का और पतला था। Which shows their living, जो दर्शाता है कि their living standard, जो उनके रहन सहन को दर्शाता है कि कैसा उन बेचारों का रहन सहन होगा। आज का हर व्यक्ति जानता है, व्यक्ति कपड़ों से सभी का लिविंग स्टैंडर्ड जान लेता है कि किस तरीके का ये व्यक्ति है, उसके रहन सहन से समझ में आ जाता है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, खराब है, लुफड़े है, समझदार है, डॉक्टर है, टीचर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके पहनावे, उसके भाषा, ये सारी चीजें एक व्यक्ति की परिभाषा बता देती हैं। तो दे हैव नो फैसिलिटीज, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। अ पोएट गेट्स एंग्री, कवि गुस्सा हो जाते, एंड डिमांड्स टू द अथॉरिटीज फॉर मेकिंग फ्री दो स्लम चिल्ड्रेन, और वहां के प्रशासनिक लोगों से उस स्लम के बच्चों के लिए आजाद होने की मांग कर, एंड प्रोवाइडेड देम एजुकेशनल, और उन्हें शिक्षा व्यवस्था देने की बात करते हैं, एंड डेवलपिंग रिक्वायरमेंट सो दैट दे माइट ग्रो प्रॉपरली, ताकि उनकी भी उचित वृद्धि की जा सके, एंड प्रोग्रेस इन दियर लिव, और उनके जीवन को में भी तरक्की लाया जा सके। तो वहां के जो नेता हैं, जो प्रशासन है, उन अधिकारियों से, उन बड़े स्तर के अधिकारियों से मांग करते हैं, कौन,
कवि को गुस्सा आ जाता है इन सारी बातों को जानकर। ठीक है, तो एक रियलिस्टिक कंडीशन है। दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में ऐसी झुग्गी बस्तियां पड़ी हुई हैं, ऐसे खोलियां पड़ी हुई हैं जहां पर ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है, जिनकी स्थिति उसी में ही गुजर जाती है। ठीक है, अब है आपका कीपिंग क्वाइट, जो आप अभी से नोट कर लो। 100% गारंटेड है कि इसका सेंट्रल आइडिया आएगा। ठीक है, 100% गारंटेड है कि इसका सेंट्रल आइडिया आएगा। ठीक है, 3 में से एक ही छपा हुआ जरूर दिखेगा, कीपिंग क्वाइट, शांत रहो। 12 के बच्चे हो, 12 तक काउंट करने को कहा था, यही था, इसको हमने लिख दिया था पहले में। द पोएट पैब्लो नेरुदा इन दिस पोयम सजेस्ट दैट, ये सुझाव देती हैं कि ही वुड काउंट 12, वह 12 तक गिनेंगी। वो क्या कहती हैं कि वह 12 तक गिनेंगी, एंड एवरीबडी वुड कीप स्टिल, और हर व्यक्ति शांत हो जाएगा। वो कहते 12 तक गिनेंगे और हर व्यक्ति शांत हो जाएगा। और ही सजेस्ट दैट, उनको सुझाव देते हैं कि ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, एट आवर ड्वेलिंग प्लेस, जहां हम निवास करते हैं, वी वुड बी साइलेंट, हमें शांत हो जाना चाहिए, एंड मोशनलेस, एकदम गतिहीन होना चाहिए। वो कहते हैं कि धरती पर जहां कहीं भी हम रह रहे हो वहां हमें शांत हो जाना चाहिए और गतिहीन हो जाना चाहिए। दिस टेक्निक ऑफ द पोएट, जो कवि की ये टेक्निक है, इज रिलेटेड टू अ वे ऑफ मोटिवेशन, रिलैक्सेशन, इंट्रोस्पेक्शन। इन तीनों चीजों को याद रखना कि किन 3 चीजों के टेक्निक के बारे में कहा है कवि ने, तो मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और इंट्रोस्पेक्शन। तो इन चीजों के का है। दिस मोमेंट इज यूनिक मोमेंट, यह मोमेंट जो है एक बहुत ही यूनिक मोमेंट है, विदाउट एनी साउंड, जो बिना किसी आवाज, इन दिस एंड दिस वे, और इस तरह से ब्रिंग्स टुगेदरनेस, और एक साथ होकर सम स्ट्रेंजनेस, और कुछ विचित्रता के साथ। दिस प्रोसेस गिव्स बेनिफिट टू ऑल, जो ये प्रक्रिया है उन सभी लोगों को लाभ देती है। द क्रीचर, प्राणियों को, ह्यूमन बीइंग लाइक वायलेंट मेंटेलिटी, हिंसा युक्त भावना रखने वाले मानव, विल आल्सो गॉट कंफर्ट, क्या होंगे, आराम पाएंगे, एंड दियर मेंटेलिटी वुड बी चेंज, और ऐसी उनकी जो मानसिकता है वो चेंज हो जाएगी। जो लोग हिंसा करने में, हमेशा लड़ाई झगड़े में अपना दिमाग लगाते हैं, सारा काम धंधा छोड़ के एक जगह एकांत शांति से कुछ पल, कुछ घंटे रोज बिताएं, उनकी ये मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी। वो समझ जाएंगे वो कितने गलत हैं, हर चीज दिखाई। लेकिन आज भागम भाग की इस दुनिया में कौन है जो अपने बारे में जानना चाहता है? अब फलाना कह दिया, ले काहे कहा है, मार कर जाएगा, कमी क्यों निकाला, अपना देख, ऐसी है बात आती है। तो पोएट आल्सो क्लियर्स द कंफ्यूजन अबाउट टोटल इनएक्टिविटी, कवि जो है सारी निष्क्रियता के बारे में संदेह को दूर कर देते हैं। लाइफ इज गिवन फॉर अ पर्पस टू फुलफिल्ड, जीवन जो है किसी उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए दिया गया है। अ टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, सारी निष्क्रियता मृत्यु की तरफ ले जाती है। वी मस्ट बी सिंगल फोकस्ड फॉर आवर एम, हमें अपने लक्ष्य पर एकमात्र, ठीक है, फोकस करना चाहिए। फॉर फॉरवर्डिंग आवर लिव्स अदरवाइज यू साइलेंस डेथ वुड लाइक नॉक एट द डोर, वी, मृत्यु जो है दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रही होती है। वी शुड नेवर थ्रेटन आवर सेल्फ विद एनी फियर, हमें किसी भी प्रकार के डर से खुद को डराना नहीं चाहिए। हमारे अंदर अगर डर आ रहा है, फला काम हम नहीं कर सकते, यह हमसे नहीं हो पाएगा, गरीब बाप बहुत खतरा है, रिस्क लो बच्चा, रिस्क लिए तो वास्तव में बेस्ट होगा आपका। द पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर, यानी अर्थ, कवि जो है पृथ्वी के बारे में कहते हैं कि टू गिव मोटिवेशन फॉर लाइफ टू बी अलाइव, and finally goes future for further proceeding and continues the proceedings। ठीक है, तो ये आपका कीपिंग क्वाइट है। अब हम चलेंगे आपके 4th नंबर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी होगा।
ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स का ये पोयम काफी शानदार। तो कि इसमें भी इन्होंने कहा कि सुंदरता की कोई भी छोटी से छोटी वस्तु अगर वह सुंदर है, वो हमारे मन को आकर्षित करती है, हमारे हृदय को अगर आकर्षित करती है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे मन और हमारे हृदय को आकर्षित करती है, वो वास्तव में हमें खुशी ही देती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। अब यहां पर कहेंगे कि द पोएट, देखिएगा, द पोएट जॉन केट्स हैज रिटन दिस पोयम, इस कविता को लिखा है अबाउट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी अराउंड, हमारे चारों तरफ की सुंदरता की जितनी चीजें हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये क्वेश्चन का आंसर जरूर रहेगा, थिंग ऑफ ब्यूटी किस लिए होती है, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय, खुशी के लिए होती है, फॉर एवर, हमेशा। एक सुंदरता की वस्तु हमें हमेशा खुशी देने के लिए होती है, एंड नेवर एंड्स, और ये कभी समाप्त नहीं होती, ठीक है। सुंदर कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। इंस्टीड, इसके बजाय, इट गिव्स अस, यह हमें देती है पॉजिटिविटी, हमें यह सकारात्मकता देती है, सुंदर चीज को देखकर हम अच्छी चीजों की सोच करते हैं, एंड मोटिवेशन, और हमें प्रेरणा देती है, इन आवर हार्ड टाइम्स, हमारे कठिन परिस्थितियों में, हमारे कठिन समय में हमें यह प्रेरित करती है। वेनेवर, वेनेवर मीन्स जब कभी, देयर सिम्स द हर्डल्स एंड डाउनफॉल्स, जब कभी भी उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, इन द लाइफ, इसे अप्स और डाउन्स भी कहते हैं, हर्डल्स और डाउनफॉल्स को अप्स एंड डाउन्स, जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव अगर आते हैं तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु, गिव्स इनकरेजमेंट टू मूव फॉरवर्ड, जो सुंदरता की वस्तु होती है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, वो कहती है यार आगे बढ़ो, ठीक है। वो बताती है कि खुशी बड़ा मिलने से ही नहीं होगा, खुशी, लोग कहते हैं खुशियां बांटने से खुशी मिलती है, छोटी छोटी चीजों में हमें खुशी ढूंढे तो हमें कभी ऐसा, अगर हमारी वजह से दिन में कोई भी व्यक्ति एक बार खुश हुआ, एक बार हंस दिया, तो हमने समझा कि हमने भी बहुत अच्छा काम कर दिया। कभी दिन में अगर किसी का हमने तकलीफ पहुंचा दिया तो आपने कभी खुशी का काम नहीं किया। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स इनकरेजमेंट टू मूव फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ने एंड वर्क, काम करने के लिए, एंड अफोर्ड फॉर द बेटरमेंट, और हमें अच्छी चीजों को प्रयास करने के लिए, एंड द निगेटिविटी के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, एंड द निगेटिविटी इज रिमूव, और जो हमारे मन की जो नकारात्मकता होती है, जो निगेटिव थिंकिंग होती है हमारे मन में, इज रिमूव्ड, वो क्या होती है, वो गायब हो जाती है। नेचर आल्सो प्लेज अ रोल, प्रकृति एक भूमिका अदा करती है फॉर द सर्वाइवल एंड स्ट्रगल ऑफ द क्रीचर्स, ठीक है। नेचर ऑलवेज टीचेज, प्रकृति हमें हमेशा सिखाती है। माइटी डेड्स आर स्टीम्ड एंसिस्टर्स, जो शक्तिशाली लोग हैं हमेशा पूर्वजों, हु डिड दियर बेस्ट फॉर द सोसाइटी, जो अपने समाज के लिए अच्छा करते हैं, दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उन्हें क्या है, इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है, आशीर्वाद के रूप में। वी फाइंड द इमोर्टल ड्रिंक, हमने अमर तत्व पे पा लिया है। नॉलेज एंड मोरल, द लेगेसी वी रिसीव फ्रॉम आवर सीनियर्स, जो हमारे सीनियर से मिलते हैं, हम जो चीजें सीखते हैं, जो गलती, देखो हम आपको जो सिखाएंगे, जिसमें सुधारने के लिए कहेंगे, वो चीजें हमने गलती की है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पीछे लोग हैं उनसे ये गलती ना हो, वो उसको बेटर बना के आगे चले। आपने भी जो गलती की रहेगी, आप अपनी आने वाली अगली जनरेशन को आप उन चीजों को गलती करने से बचाना चाहोगे, तो यही चलता रहता है। दीज ऑल थिंग्स, ये सारी चीजें डेवलप पॉजिटिविटी, हमें क्या करती हैं, सकारात्मकता को विकसित करती है। विच इज अ जॉय फॉर एवर, जो हमेशा खुशी के लिए होती है, ठीक है। तो ये आपका थिंग ऑफ ब्यूटी चौथा लेसन रहा बच्चे। मैं अभी भी कहूंगा
अगर जिसने भी अपने ग्रुप में शेयर नहीं किया, शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना। एक ऐसा अपनी भाषा में बनाया हुआ ये इसका सेंट्रल आइडिया है जो इजीली किसी को भी याद हो सकता है। एक बार लर्न करके 2 से 4 बार लिख के सुंदर राइटिंग में प्रैक्टिस करिए। ये नंबर आपका कहीं कटने वाला है नहीं। अब हम बात करते हैं आंट जेनिफर टाइगर। मैंने पूरे पोयम की समरी पढ़ा दिया है। जिस भी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में सारे आपके वीडियोज हैं, वहां से आप इसे देख सकते हो। आंट जेनिफर टाइगर्स की बात हो रहा है, चाची जेनिफर के बाघ। तो आंट जेनिफर टाइगर, चाची जेनिफर की जो बाघ है, इज अ इमेजिनरी एज वेल एज पैथेटिक पोयम कंपोज्ड बाय पोएट एडिन रिच। शी प्रेजेंटेड द फॉर्च्यून एंड फाइनल कंक्लूजन ऑफ अ लेडी। वो जो है एक महिला के भाग्य और अंतिम निष्कर्ष के ऊपर प्रस्तुत करते हैं। कैरेक्टराइज्ड एज आंट जेनिफर, जो जिनको चाची जेनिफर के रूप में चित्रित किया गया है, उस महिला को चाची जेनिफर के रूप में चित्रित किया गया है। हु पास्ड हर होल लाइफ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया अंडर द बाउंडेशंस, बंधन के अंदर ही, यानी बाउंडेशन में, यानी जकड़कर, सामाजिक परंपराओं में जकड़कर अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारियों में, आफ्टर हर मैरिज, अपने शादी के बाद से ही आंट चाची जेनिफर ने शादी के बाद से ही अपने पूरे जीवन को क्या जिम्मेदारियों और बेड़ियों में क्या है गुजार दिया। सी साइलेंटली बॉर्न, वह शांतिपूर्वक पैदा हुई एंड फेस्ड ऑल प्रेशर, और लेकिन सारे दबावों को झेला एंड एक्सप्लॉयटेशन फॉर होल लाइफ। सी वेव्स, वो बुनती है सम टाइगर्स इमेज, कुछ बाघ के चित्रों को, वह कुछ बाघ के चित्रों को बुनती हैं, विच रिप्रेजेंट हर इंटरनल डिजायर्स, जो भी चित्र उनके आंतरिक इच्छा से निकलते हैं वह उन चित्रों को क्या करते हैं, बुनती हैं एक पर्दे पर, एंड फीलिंग्स, और अपनी भावनाओं को। बट एक्चुअली सी लिव्ड अ वीक, चूंकि वो बहुत कमजोर रहती थी, एंड टिमिड लाइफ, और एक डर का जीवन जीती थी। इवन आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, बूढ़ी होने के बाद भी, सी डिड नॉट गेट फ्री फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज, बूढ़ी होने के बाद चूंकि वो बहुत कमजोर और एक भयभीत जीवन जिया करती थी, फिर भी बूढ़ी हो जाने के बावजूद सी डिडंट गेट फ्री फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज, वह अपने घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पाई। कहा जाता है कि महिला का जीवन जब जिम्मेदारियों में जुड़ता है तो मरने तक उनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, सारे घर की जिम्मेदारियां यही लोग संभालती हैं। जिस घर में महिलाएं, वो तभी वो घर क्या है, घर है, नहीं तो फिर तो वो घर क्या है, एक उजड़ा हुआ समझो बागीचा ही होता है। हर हस्बैंड, उनके पति, द अंकल मेड हर वियर अ रिंग, उन्हें एक अंगूठी पहनाए थे, विच वॉज इन हर हैंड, जो उनके हाथों में था, आफ्टर हर डेथ, उनके मरने के बाद भी चाचा जी ने उनको एक अंगूठी पहनाई थी शादी के समय, और वो अंगूठी ही उनके मरने के बाद भी उनके हाथों में रही। आल्सो विच शो, जो ये दिखाता है दैट की सी कुड नॉट बी फ्री, कि वह स्वतंत्र नहीं हुई, टिल देन, उसके बाद भी। यानी उनको दिखाया गया कि तुम अभी भी शादीशुदा मरी हो, यह अंगूठी उनको पहना के बताया गया कि तुम अभी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो, तुम अब एक जिम्मेदारी छोड़ के भी जा रही हो, साथ लेके जिम्मेदारी जा रही हो। अ वीकनेस, कमजोरी एंड फियर, और डर ऑलवेज रिमाइंड स्टे, हमेशा उनके जीवन में लगा रहा, कमजोरियां ये सारी उनके जीवन में लगा रहा। तो ये रहा मेरे बच्चों आपके 5 सेंट्रल आइडिया, जो अगर आप हर इनमें से 3 सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 लिख लेना। दूसरा डीप वायर आपका कहां गया, देखिए थर्ड वाला जो मैंने कहा था कीपिंग क्वाइट, और फोर्थ वाला अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इन 3 पोयम को 5 में से 3 को याद कर लेना, 100% लिख लेना।
एग्जाम में अगर नहीं आया तो फिर कहना पीयूष सर आपने तो क्या कहा, फिर आ गया तो क्या कहोगे, कहना सर हमने पेपर अच्छा किया, ठीक है जल्दी आइए हमारे घर, हम लोग पार्टी देने वाले हैं। तो ऐसी ही भावना हो तो पार्टी मिले या ना मिले, लेकिन आपकी मेहनत बस कामयाब हो जाए वही हमारी खुशी होगी, ठीक है। तो अब जो भी बच्चे अभी सोच रहे हैं यार कब पढ़ा जाए, कब तैयार किया जाए, क्यों मौका गंवा रहे भाई। ये वीडियोस तो मान लो देख लिए, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा, जब आपको डेली प्रैक्टिस सेट नोट्स नहीं होंगे आपके पास, तो क्या करोगे, कहां आप तैयार हो। तो उन पूरी तैयारियों को कराने के लिए जो बच्चे भी सोच रहे हैं कुछ नहीं पढ़े, उन्हीं छात्रों के लिए बस मात्र 500 छात्रों को ही ऐड किया जाएगा। मात्र 799 रुपए पे करके आप जुड़ सकते हो क्रैश कोर्स 2023 के साथ, जहां आपको 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन क्लास, साथ में आपके कोर्स भी कंप्लीट कराए जा रहे हैं। यानी आप जिनका छूटा है वो भी पूरा हो जाएगा, पूरे 100% आपकी तैयारी यहीं से हो जाएगी शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से ही, और आपको साथ में रिवीजन क्लास जो है चल रहा है वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये बच्चे इसी क्लास से, पेड क्लास से जुड़े बच्चे थे 2022 की परीक्षा में। इनका हरिचरण यादव, अमन कुमार मौर्य, सुजीत यादव, कृति वर्मा, इनके परसेंटेज दे सकते हो, अस्मित गुप्ता के, अंजनी कुमार गुप्ता के, समीर मौर्य के, सुंदरम यादव के। तो ये रिकॉर्ड आपको तोड़ने, आपके ही इनमें से कई लोग होंगे जिनके गांव मोहल्ले पड़ोस के बच्चे होंगे, पूछ लेना, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपको सबसे पहले मोबाइल को उठाइए और गूगल प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, और सर्च करने के बाद उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को ओपन जब कर लेंगे, ऐप को ओपन करते दिखेगा क्लास 10th, क्लास 12th, तो जिस क्लास के हो उसी क्लास का बैच परचेज कर लो। 799 रुपए पे करने को आएगा, 799 रुपए पे करते आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। और हाँ, चाहते हो कि आप कुछ कम कर दिया जाए सर, तो हाँ यूज करो मेरा ये कूपन कोड, वहीं पर अप्लाई कूपन में PIYUSHSIR पीयूष सर, या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो 100 रुपए की छूट आपको मिल जाएगी। यानी अब ये 799 नहीं, मात्र 699 रुपए ही आपका कटेगा। तो ये हुई ना एक यूनिक बात। तो ऐप से पेमेंट करने में फायदा कितना है देख सकते हो। और अगर यहां से पेमेंट नहीं करते हो तो इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे से स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप करो तो भी सारे बैच से जुड़ जाओगे। जब जुड़ोगे बैच से तो क्या होगा, मिलेगा हर दिन हर सब्जेक्ट का लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 3 साल के पेपर हल सहित। तो देर किस बात की, जुड़े शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ। और जो विद्यार्थी अभी सब्सक्राइब नहीं किए पहले सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो मैं पीयूष आर्य अपने सभी होनहार विद्यार्थियों से लेता हूं विदा, गुड लक।